आमतौर पर पसीने के जरिए शरीर अपना तापमान नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोगों को बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी किए ही पसीना आता रहता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। गर्मी के मौसम में एक्सरसाइज करते समय या फिर अधिक फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त पसीना आना लाजमी है, लेकिन अगर बिना कुछ किए ही बैठे बैठे भी पसीना छूटने लगता है तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। खास तौर पर हथेलियों और पैरों के तालुओं में पसीना आना दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ ऐसा ही होता है। विज्ञान में इस समस्या को हाइपरहाइड्रोसिस कहा गया है। लोग इसे लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। ऐसे मामले में पीड़ित में बेचैनी और समाज में शर्मिंदगी महसूस करने जैसी दिक्कत दिखाई देने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आमतौर पर पसीने के जरिए शरीर अपना तापमान नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइपरहाइड्रोसिस से परेशान लोगों को सर्दियों में भी हथेलियों और तालुओं में पसीना आने की शिकायत रहती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी की वजह क्या है और कब आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट से यह पता चला है कि अगर आपके हाथ और तालुओं में लगातार पसीना आता है, अगर आपको इसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही तो यह हाइपरहाइड्रोसिस का इशारा है। अगर किसी भी मौसम में या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने पर भी पसीना आ रहा है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। हाइपरहाइड्रोसिस के सबसे ज़्यादा मामले तलवे और अंडर आर्म से जुड़े देखे जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कब ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। पसीना आने की शिकायत होने पर शरीर में कोई और लक्षण भी दिखना शुरू हो जाता है जो इसकी गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है और उल्टी आने जैसी समस्याएं महसूस हो रही हैं, तो यह स्थिति पूरी तरह से अलर्ट होने वाली है। ऐसे मामले में जल्द से जल्द विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आइए अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पसीने का काम शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होता है। आसान भाषा में इसे समझे तो हमारे शरीर में मौजूद स्वेट ग्लैंड पसीने को रिलीज करती है। शरीर में नर्व होती हैं जो इस ग्लैंड को पसीना निकालने का निर्देश देती हैं, लेकिन जब स्वेट ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है तो अधिक पसीना निकलने लगती है। इस स्थिति को हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस होने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा ऐसा होने में कई और दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, लो ब्लड शुगर, कुछ खास तरह के कैंसर, हार्ट अटैक, इन्फेक्शन और थायराइड की समस्या में भी ऐसी दिक्कत देखने को मिल सकती हैं। कई मामलों में यह बीमारी आनुवंशिक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, पसीने की समस्या को दूर कैसे करें। पसीने से तर हाथ और पैरों से राहत पाने के लिए हाइजीनिक रहना बेहद ज़रूरी है। पसीने और बदबू को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया को कम करने के लिए नियमित रूप से अपने हाथ और पैरों को साबुन से धोएं। हाथ और पैरों को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखाना ना भूलें। साफ और सूखा रखने से नमी को रोकने में मदद मिलती है। एंटीपर्स्पिरेंट अंडर आर्म्स तक ही सीमित नहीं है, ये हाथ और पैरों में भी पसीने को कम करने में मददगार हो सकते। कोशिश करें कि ऐसे एंटीपर्स्पिरेंट को चुनें जो खास तौर से शरीर के इन हिस्सों के लिए डिज़ाइन किए गए हो, यानी कि स्वेट ग्लैंड को अस्थायी रूप से बंद करने का काम करती हैं। ऐसे जूते का इस्तेमाल करें जो कि एयर कंप्रेसर हो, यानी कि जो जूता सांस लेता हो। नेक्स्ट आता है तनाव कम लें। हर बार पसीने का कारण केवल गर्मी ही नहीं होती है। कई बार स्ट्रेस लेने के कारण भी अत्यधिक पसीना आ सकता है, लेकिन हाथों और पैरों में पसीने को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तनाव के स्तर को कम करने के लिए गहरी सांस लें, ध्यान और योग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए। किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले हेल्थ एक्सपर्ट की राय जरूर लें। किसी भी तरह के दावे के लिए टारगेट जूनियर डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है।